जय हिंद। मैं हूं साजिद चौधरी, आवामी दर्पण समाचार से। आज हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिमांचल पार्टी, सत्येंद्र बालियान जी, प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमांचल पार्टी, और शौकीन चौधरी जी, युवा जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर। अब से कुछ देर पहले ही डीएम कार्यालय पर अलग प्रदेश की मांग को लेकर पश्चिमांचल पार्टी की पूरी टीम ने ज्ञापन दिया। छोटा प्रदेश, सुखी प्रदेश का सपना लेकर पश्चिमांचल पार्टी के द्वारा जो है पश्चिमांचल प्रदेश की मांग की गई। तो हमारे साथ में मौजूद है राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिमांचल पार्टी के। हम उनसे जानेंगे कि क्या प्लान है, उनका क्या इरादा है पश्चिमांचल प्रदेश को लेकर, और पश्चिमांचल प्रदेश बनने से क्या क्या बदलेगा पश्चिम में, किन किन चीज़ों का विकास होगा, क्या क्या चीज़ें जो है जनता को जो है फायदा होगा, तो उन्हीं से जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपने आज ज्ञापन दिया है डीएम साहब के समक्ष अलग प्रदेश की मांग को लेकर, तो ये प्लान कब आपके दिमाग में आया और कब आपने सोचा कि जो पहले मांग चल रही थी पश्चिमांचल की वो ठंडी पड़ गई है, तो आपने क्या इरादा किया? सन 2017 में मैं चिकित्सा अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुआ, तो मैंने निर्णय किया कि हमारे पश्चिम के भाइयों को जो है स्वास्थ्य की कमी है, रोजगार की कमी है, शिक्षा भी उन्नत दर्जे की नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक अलग संगठन बनाया जाए। तो मैंने सन 2018 में उत्तर प्रदेश निर्माण संगठन की शुरुआत की। उसके लिए हमने 21 जिलों को चुना, सहारनपुर से लेकर पीलीभीत तक। सब पूरे जनपद में संगठन खड़ा किया और संगठन ने सबसे पहले नारा दिया, क्योंकि हमारा नारा भाईचारा। लोग कहते हैं कि अगर पश्चिम प्रदेश बन जाएगा तो ये मुस्लिम राज्य होगा। मैं कहता हूँ मुस्लिम राज्य नहीं होगा, ये हम सबका मिला जुला राज्य होगा और सबको इसका लाभ पहुंचेगा। जैसे सबसे महंगा न्याय जो है पश्चिम के लोगों को मिलता है। हाईकोर्ट इलाहाबाद की दूरी 750 किलोमीटर है, तो हम न्याय के लिए धक्के खाते हैं इलाहाबाद के लिए। इसी तरह चिकित्सा के क्षेत्र में जब ये कोरोना आया, हमारे यहाँ कोई एम्स नहीं है। 4 एम्स हैं, जिनमें से 2 तो पूरब को दिए, एक हमारा दिल्ली जाना पड़ता है, इसी वजह से दोनों दूसरे राज्य के हैं। जब भी जरूरत पड़ती है, चाहे एम्स हो या सड़कों का जाल हो या शिक्षा की बात हो, सब पूरब में दी जाती है। इसलिए हमने इस कदम को उठाने के लिए यही सोचा है कि हम अपने पश्चिम को अलग राज्य बनवाएं। जैसे कि हम देखते हैं हरियाणा में एक छोटा प्रदेश है, तो हरियाणा का जो विकास है, जो खेल है, खेल को लेकर भी कोई खास स्टेडियम वगैरह पश्चिम में नहीं है, तो इनको लेकर खेल, शिक्षा और इन चीजों को लेकर क्या प्लान है आपका? हमारी पार्टी ये भी प्लान कर रही है कि हम ज़्यादा हमारी पार्टी की सरकार होगी तो हम यहाँ खेल के ज़्यादा स्टेडियम बनवाएंगे। आज हमारा युवा जो है वो सड़क पर दौड़ता है, पता नहीं किस समय एक्सीडेंट हो जाए और बहुत सारे लोग इस मौत का शिकार भी हुए हैं दौड़ते हुए। इसलिए स्टेडियम का होना जरूरी है। हमारी अपनी संस्कृति होनी चाहिए। भोजपुरी की अपनी पहचान है, हमारे यहाँ कोई संस्कृति नहीं है। अलग राज्य होगा तो हमारी भी सांस्कृतिक पहचान बनेगी। तो अभी जो है प्रदेश अध्यक्ष भी है सत्येंद्र बालियान जी, उनसे भी जानेंगे कि सत्येंद्र बालियान जी का क्या सपना है पश्चिमांचल को लेकर। हमारा सपना तो शिक्षा, स्वास्थ्य सबसे पहला है, और इसके लिए सरकारें बहुत दावे करती हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। स्वच्छ भारत का भी बहुत एक सपना सरकार लोगों को दिखा रही है, लेकिन स्वच्छ भारत का तो जब पता चलेगा जब आप किसी शहर के गली मोहल्ले में या गांव में अगर जाओगे तो स्वास्थ्य इसलिए खराब लोगों के हो रहे हैं कि पानी की बड़ी दिक्कत है, सफाई नहीं है। और मैं अगर ये कोई वादा करता हूँ कि स्वच्छ भारत है, मैं बहुत ऐसी जगह आपको दिखला दूंगा कि स्वच्छ नहीं है। एक तो हमारा ये रहेगा, दूसरा हमारा ये रहेगा कि शिक्षा अगर है हमारी तो सब कुछ है। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्वांचल में बहुत हमसे आगे है, क्योंकि उधर के ही लोग वहाँ पर रहते हैं शिक्षा में, और उधर के ही लोगों को अगर आप देखोगे कि कहीं आजमगढ़ में कभी कहीं बहुत नकल माफिया वहाँ पर पकड़े गए,
तो हमारे बच्चे यहीं पर रह जाते हैं। खेल की जहाँ तक बात है, हरियाणा में और हम सारा कल्चर एक मिलता जुलता कल्चर है। हम हरियाणा से भी बेहतर पश्चिम उत्तर प्रदेश में खिलाड़ी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेडियम नहीं है। जब तक खेल नीति में सरकार को बदलाव नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। हमारा ये वादा होगा कि हम स्वास्थ्य के साथ शिक्षा और शिक्षा के साथ खेल बेहद जरूरी है, तो इस पर हमारी पार्टी सबसे ज्यादा अगर कहीं फोकस करेगी तो इन पे करेगी। जैसा जो देख रहे हैं कि पूरे देश में क्या दुनिया में दिल्ली मॉडल जो है गूंज रहा है। सरकारी स्कूल एक बड़ी समस्या है कि जो प्राइवेट स्कूल है वो बहुत पनपते जा रहे हैं, और सरकारी स्कूलों का जो स्तर है सरकार कोशिश भी कर रही है, लेकिन सरकारी स्कूल अभी बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने में नाकामयाब हो रहे हैं। जिससे सरकारी स्कूल है, शिक्षा को लेकर क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, शिक्षा प्राइवेट में चली गई लगभग, और वहाँ पे लोग गाड़ियों में बच्चों को भेज रहे हैं, उससे लोग भी खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती वहाँ पे जो शिक्षा प्राइमरी में मिली है। पहले प्राइमरी से सरकारी में ही पढ़े हैं लोग, IAS भी है, PCS भी है, सब कुछ है। लेकिन आज एक चलन चल गया और सरकार की तरफ से जो जिस तरह के वादे किए जाते हैं वो धरातल पर नहीं उतर पाते। वहाँ पर स्थिति इतनी खराब होती है, बहुत स्कूलों में टीचर नहीं पहुँचते, टाइम से नहीं पहुँचते। बहुत शिक्षक ऐसे हैं कि वो अपना टाइम पास किया और चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी अंधी दौड़ भी है, इसमें थोड़ी सी हमारी भी अपनी गलतियां हैं कि हमारी अंधी दौड़ में हम CBSE में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि हमारे सरकारी अगर अच्छे स्कूल बन जाए तो उससे भी बेहतर दिल्ली में जैसा चल रहा है, आपने बात की है, तो उसमें बेहतर है। तो मैं चाहता हूँ कि पश्चिम में भी उससे बेहतर होने का हमारा सपना है। हम आपको एक अलग पार्टी क्यों देखें? हम आपको एक अलग पार्टी क्यों देखें? जैसे अक्सर पार्टियां जितना भी चुनाव प्रचार या कोई भी चीजें करती है वो कैलकुलेशन आधारित करती है, लेकिन मैंने किसी भी पार्टी को चुनाव के अंदर नशा, आप देख रहे हैं ड्रग्स गांव क्षेत्र में फैल चुका। पहले शहर की बीमारियां थी, शराब के ठेके गांव के बहुत नजदीक नहीं होते थे, अब हर गांव के किनारे पर शराब के ठेके हैं। तो नशे को लेके, और एक मुख्य समस्या है दहेज, नशा, दहेज और गांव में जुआ, सट्टा। तो क्या कुछ अलग तरह के काम करने में इरादा रखती है पश्चिमांचल पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो नशाखोरी है इसके हम पहले से खिलाफ हैं और इसके खिलाफ हम रहेंगे भी। मैं तो चाहता हूं कि यूपी में नशाखोरी जिस तरह बढ़ रही है, यही अगर हालत रही तो पंजाब से भी खतरनाक ये सूखा नशा अब यूपी में पहुंच रहा है। रही बात गांव गांव में सट्टे के लिए, ये सब कुछ सरकार को पता होते हुए भी हो रहे हैं। अगर वो चाहे तो बंद हो सकते हैं, लेकिन हमारी एक प्राथमिकता होगी कि अच्छी शिक्षा के साथ साथ लोगों को अच्छी स्वास्थ्य भी रहे और उनको जो नशा है उससे अलग किया जाए। वो किसी तरह भी हम एक अभियान भी चलाएंगे और ऐसे लोगों को जोड़ेंगे। अगर और भी कोई संस्था होगी उनको भी हम जोड़ेंगे जो इस पे काम करेगी। मैं जाट महासभा से भी जुड़ा हूँ, तो उसमें भी हम बार बार रखते हैं कि दहेज के लिए बड़ी हालत खराब है, दहेज पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए और ये जागरूक करने की आवश्यकता है। लेकिन कोई भी पार्टी इस तरफ उनका ध्यान नहीं। हमारा ध्यान होगा तीनों चीजें, ये भी हमें जरूरी है कि हम दहेज पर भी, एक मृत्यु भोज पर भी और एक नशाखोरी, ये तीनों हमारी प्राथमिकता होगी। इनसे अलग करने की, हमारी हर मामले में अलग करने की, दूसरी पार्टियों से अलग चलने की होगी। और रही बात हिंदू मुस्लिम, इससे अलग कुछ नहीं रहा देश में। विकास के कार्य के लिए और शिक्षा और स्वास्थ्य पर हमारी पूरी टीम गांव-गांव जाएगी और लोगों को जागरूक करेगी कि अगर हमारी सरकार बनती है या हमारी पार्टी आगे बढ़ती है पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए, तो हमारी प्राथमिकता ये सबसे। साथ में एक युवा लीडर भी बैठे हुए हैं जो युवा अध्यक्ष हैं पश्चिमांचल पार्टी के। तो देखा जाए तो मेन जो भार है वो युवाओं के ऊपर ही होता है। तो जो भी पदाधिकारियों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने जो जिम्मेदारी ली, तो कैसे आप उसको आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे आप उन जिम्मेदारियों को पक्का संभालेंगे, आगे बढ़ाएंगे आप? बिल्कुल, इन जिम्मेदारियों को हम पूरी तरीके से निभाएंगे। हम लोग युवाओं को एक जगह संगठित करके, क्योंकि आज तक क्या हुआ, युवाओं को उत्पीड़न हुआ है।
इस सरकार में क्या हुआ है, जितना भी पश्चिम का युवा है उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, जो सौतेला व्यवहार हो रहा है। अगर हम लोग पश्चिम, हमारा अलग प्रदेश होगा तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे युवा है, इन्हीं का उद्धार होने वाला है। क्योंकि अपना अलग प्रदेश होगा, अपने अलग प्रदेश की अपनी नीतियाँ होगी, रोजगार होगा, घर घर नौकरी होगी, तो इस चीज़ को चलते हुए हर एक घर खुशहाल होगा। क्योंकि घर में समस्या कब पैदा होती है? समस्या तब पैदा होगी जब घर में खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं होगा। अगर हर घर में नौकरी होगी, हर घर संपन्न होगा, सारी आयु से दूर होगा। तो इसीलिए हम सभी युवाओं को साथ लेकर, सब जाति के युवा हैं, सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। तो भी आपने सुना, हमारे साथ में पश्चिमांचल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष और मुजफ्फरनगर के जिला युवा अध्यक्ष साथ में थे और उनके विचार आपने जाने। पश्चिमांचल पार्टी कुछ अलग करने का इरादा रखती है। इस इरादे को आगे जमीन पर कितना अमली जामा पहनाया जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।